इधर श्री राम और राम मंदिर के जरिए बीजेपी चुनावी लीड लेने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी भी चुनावी रण में जोरदार प्रहार कर रही हैं। वहीं प्रियंका गांधी कल योगी के गढ़ गोरखपुर में थी। यहां प्रियंका ने योगी सरकार पर जोरदार हमले किए। भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। सत्ता में वापसी की हुंकार है, विपक्ष का जोर है, नारों का शोर है। कोशिश यही है कि इसी दम पर यूपी में कमाल कर कमल को परास्त किया जाए और इसी कोशिश में तीखे हमलों, हर तरह के वादों और सियासत के हर संकेत का इस्तेमाल किया जा रहा है। योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी प्रचार के लिए पहुंची तो उन्हें भगवान परशुराम, बुद्ध और कबीर की प्रतिमा भेंट कर एक ही साथ कई समीकरण साधने की कोशिश की गई। प्रियंका गांधी ने भाषण शुरू किया तो किसानों का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी को सवाल बनाया और गुरु गोरखनाथ के दोहे के जरिए योगी सरकार पर प्रहार कर दिया। गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। गुरु गोरखनाथ जी कहते थे, मन में रहना, भेद न कहना, बोलिबा अमृत वाणी, अगिला अग्नि होएगा हे अवधूत, तो आपन होएगा पानी। लेकिन आज ये सरकार जनता के प्रति आग उगल रही है, हर रोज जनता पर आक्रमण कर रही है। आपकी आवाज हम उठाएंगे। गोरखपुर के मंच से प्रियंका विपक्ष पर भी हमलावर दिखी। एसपी और बीएसपी नेतृत्व की कमियां गिनाई, बीजेपी के खिलाफ बड़ी प्रतिज्ञा का ऐलान किया। इस भीड़ को देखें, आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। यूपी में कांग्रेस की सियासी जमीन लौटाने के लिए प्रियंका एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं अखिलेश यूपी में विजय यात्रा कर जीत का दावा कर रहे हैं। बीएसपी के निलंबित 6 विधायक के साथ साथ बीजेपी के 1 विधायक के एसपी में आने के बाद अखिलेश का जोश हाई है और इसी दम पर वो यूपी में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। हालांकि विपक्षियों के करारे वार के बीच बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है। शुक्रवार को लखनऊ में हुई रैली में अमित शाह साफ कर चुके हैं कि यूपी के चुनावी शतरंज में विरोधियों को मात देने के लिए बीजेपी की चाल क्या होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है। यूपी में चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ प्रचार और वार पलटवार तेज होता जा रहा है, जो आने वाले दिनों में और भी तीखा होगा। गोरखपुर से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रविवार को अमित शाह ने केवड़िया में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत की एकता को कोई खत्म नहीं कर सकता और सरदार पटेल का यही संदेश देश की अखंडता का आधार है।
एक अखंड भारत का निर्माण हमारे सरदार पटेल ने किया। सदियों में कभी कोई एक ही सरदार बन पाता है। सच ही है, सदियों में ही कोई एक सरदार बन पाता है, जिसके दिल में राष्ट्रभक्ति का जज्बा हो, जिसके मन में देश सेवा का जुनून हो, जिसकी सोच भारत की एकता के भाव से शुरू होती हो और जिसका जीवन देश की अखंडता के लिए समर्पित रहा हो। राष्ट्र के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह केवड़िया पहुंचे और सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने सरदार पटेल के विचारों को याद किया और कहा कि पटेल के मजबूत इरादों ने देश को खंड खंड करने का मंसूबा ध्वस्त कर दिया। आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला, मगर ना उनको भारत रत्न दिया गया, ना उनको उचित सम्मान दिया गया, मगर कहते हैं कि सूर्य को कितनी देर बादल ढक कर रख सकता है। परिस्थितियां बदली, देश बदला, आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की हम सब की नजर के सामने है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केवड़िया में कई कार्यक्रम हुए। जवानों ने भव्य परेड की, सीआईएसएफ के साइकिल सवारों ने रैली निकाली, तो पुलिस बल के 101 बाइकर्स ने परेड में हिस्सा लिया। 1170 किलोमीटर का इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सरदार पटेल की जयंती पर वीडियो संदेश जारी किया, पटेल को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। सरदार पटेल का पूरा जीवन दृढ़ इच्छा शक्ति, लौह नेतृत्व और अदम्य राष्ट्र प्रेम की मिसाल रहा है और उनकी जयंती पर गृह मंत्री ने राष्ट्रभक्ति के इसी संदेश को पूरे देश में फैलाने की अपील की है। केवड़िया से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। और चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक अहम खबर से। COP20 जलवायु शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो पहुंच गए हैं। होटल में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में वहां मौजूद थे। हर हर मोदी के जमकर नारे वहां पर लगाए गए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने मोदी मोदी के नारे के साथ गीत गाकर पीएम का स्वागत किया। ग्लासगो के बिल्कुल करीब 240 एकड़ के वुडलैंड में फैला हुआ ये वो होटल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट से सीधे पहुंचे 31 अक्टूबर रात को 10:30 बजे के करीब COP22 के लिए। बहुत ही बैकपाइपर्स, स्कॉटिश अंदाज में बैकपाइपर्स ने उनका स्वागत किया और अब तैयारी है 1 नवंबर की, जो बहुत ही लंबा और बहुत ही मसरूफ दिन गुजरने वाला है। शुरुआत प्रधानमंत्री के दिन की होगी 45 करीब लोगों से, डायस्पोरा के लोगों से मुलाकात से, जिसमें कि डॉक्टर्स, IT प्रोफेशनल्स और जिन्होंने अच्छे और बड़े काम किए हैं वो शामिल हैं। और उसके बाद COP26 की ओपनिंग सेरेमनी
के तरफ रुख किया जाएगा। यहाँ पर इस ओपनिंग सेरेमनी के बाद है एक इनविटेशन ओनली लीडर्स एक्शन फॉर सॉलिडारिटी लीडर्स की एक छोटी सी मुलाकात, जिसमें आइडियाज का आदान प्रदान किया जाएगा, बातचीत होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसके बाद छोटी सी लेकिन बहुत ही अहम, बोरिस जॉनसन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ एक मुलाकात, जिसमें मई 2021 में जो एक रोड मैप तय किया गया था, बायलैटरल रोड मैप दोनों देशों के लिए, उस पर बातचीत होगी, किस तरह से काम चल रहा है उस पर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इंटरनेशनल वैक्सीन सर्टिफिकेशन पर, जिस पर भारत पहल ले रहा है, उस पर चर्चा की जाएगी। और इसके बाद है बहुत ही वो अहम लम्हा जिसके लिए सबको इंतजार है, प्रधानमंत्री का भाषण 3:15 के करीब यूके टाइम, जब वो भारत का जो पहलू है और जो पक्ष है COP26 को, क्लाइमेट चेंज को लेकर, वो दुनिया के सामने रखेंगे, जिसमें एक तरह से भारत आवाज बन रहा है डेवलपिंग देशों की। और साथ में इसमें बहुत हमें बताया जा रहा है कि कुछ बड़ा और एक्साइटिंग अनाउंसमेंट भी होना चाहिए। दिन का अंत होगा केल्विन ग्रोव म्यूजियम के साथ, जहां क्लाइमेट चेंज पर एक एग्जीबिशन भी चल रही है। और एक महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री अपना भाषण हिंदी में देने वाले हैं। इसका तर्जुमा साइमल्टेनियसली किया जाएगा अंग्रेजी में, लेकिन वो खुद अपना भाषण हिंदी में देंगे। एक बहुत ही लंबा दिन, अहम दिन, खासतौर पर जब चाइना के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद नहीं है। भारत अपना पक्ष किस तरह से रखता है, ये COP26 के लिए एक बहुत अहम लम्हा होगा। लवीना टंडन, आज तक, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। तो हर किसी की नजरें भारत पर है, और जैसा कि हमारी सहयोगी लवीना ने आपको बताया कि बहुत व्यस्त कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लासगो में रहने वाला है, और हर कोई सुनना चाहता है कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो से कहते हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब अपने होटल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो में पहुंचे तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया, गर्मजोशी के साथ। वहां पर जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं, अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर, उन्हें देखकर आप उनके चेहरे तस्वीर में देख सकते हैं, खिले हुए चेहरे, और गीत गाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, हाथ में तिरंगा लिए उनका स्वागत कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से COP26 की बात कर लेते हैं। COP26 में 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने भारत का विजन और मिशन दोनों पेश करेंगे। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में जो नुकसान हुआ है, उसके मद्देनजर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो आज जो इटली में भारत की धाक जमाई, G20 समिट में अर्थव्यवस्था और जलवायु पर नमो मंत्र दिया, और अब बारी है COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 में शरीक होने के लिए ग्लासगो पहुंच चुके हैं। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। हम लोग पिछले 4 घंटे से वेट कर रहे थे और उनको देखने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस। वी आर प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। एक सपना सच हुए जैसी फीलिंग है। ग्लासगो के बिल्कुल करीब 240 एकड़ के वुडलैंड में फैला हुआ ये वो होटल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट से सीधे पहुंचे 31 अक्टूबर रात को 10:30 बजे के करीब COP22 के लिए।
बहुत ही बैकपाइपर्स, स्कॉटिश अंदाज में बैकपाइपर्स ने उनका स्वागत किया। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में होने वाले नुकसान को देखते हुए प्रधानमंत्री का ग्लासगो दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जलवायु पर भारत का पक्ष रखेंगे और वहाँ विस्तार से चर्चा करके मुझे लगता है एक भविष्य के लिए रोड मैप बनेगा, कैसे विश्व को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए और कैसे विकसित देशों को विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए। पेरिस सम्मेलन से तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खींच लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आगे बढ़कर जिस तरह से नेतृत्व किया था, उसके बाद ग्लासगो सम्मेलन में सबकी निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। आज ग्लासगो में प्रधानमंत्री का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। शाम को COP26 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। रात को पीएम लीडर्स एक्शन एंड सॉलिडेरिटी हाई प्रोफाइल इवेंट को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को पिछले एक साल में सूखा, बेमौसम बरसात, बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से 87 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इस मामले में भारत से आगे केवल चीन है, जिसका पिछले एक साल का नुकसान 238 अरब डॉलर था। यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के तकरीबन 120 देश ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में जुट रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले खतरे से निपटने पर दुनिया एक साथ मिल बैठकर कदम उठा सके। लवीना टंडन, ग्लासगो, आज तक। विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी के सियासी अखाड़े में सभी दलों के नेता ताल ठोक कर खड़े हैं। अखिलेश यादव भी मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं, लेकिन हरदोई में एक रैली के दौरान उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि बैकफुट पर आ गए। अखिलेश ने जिन्ना को गांधी, नेहरू और पटेल की तरह आजादी का नायक बताया है। इस बयान के बाद बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी की सियासी जंग में जिन्ना की एंट्री। जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आएंगे। अखिलेश यादव के बयान पर मचा बवाल। उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। जिन्ना को बताया गांधी, नेहरू और पटेल जैसा फाइटर। यूपी की चुनावी जंग में जिन्ना की एंट्री हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती के मौके पर अखिलेश अपना विजय रथ लेकर हरदोई पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। बोलना शुरू किया तो जिन्ना को आजादी का नायक तक बता डाला। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने। उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। जिन्ना की तारीफ में कसीदे कढ़ने के बाद अखिलेश अब विपक्षियों के निशाने पर हैं। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने ट्वीट किया, समय रहते देश को समझ लेना चाहिए कि जिन्ना वाली आजादी की मांग करने वाले हमारे देश में कौन कौन जिन्नावादी हैं, जिन्हें जिन्ना के रिश्तेदारों से वोटों की आस है। तो जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश पर जाति और मजहब की राजनीति करने का आरोप लगाया है और तीखा तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश के ज्ञान को सुनकर मुलायम सिंह भी अपना माथा पकड़ लेंगे। जातीय और मजहबी राजनीति करने वाले अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए अखिलेश यादव जी का ज्ञान सुन करके तो आज मुलायम सिंह जी भी माथा पकड़ लेंगे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के बराबर वो मोहम्मद अली जिन्ना के श्रेय दे रहे हैं आज देश की आजादी की लड़ाई का। ये किस प्रकार की मानसिकता है? देश में इस प्रकार की मानसिकता स्वीकार नहीं की जाएगी। ये सच स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना इस देश के बंटवारे के लिए खलनायक माना जाता है। जैसे जैसे यूपी चुनाव करीब आ रहे हैं, यूपी की सियासत में रोज नया भूचाल आता है। इस बार अखिलेश ने जिन्ना के जिन को
बोतल से निकाला है। अब बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी ही। प्रशांत पाठक और सत्य मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।